दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ उसके एग्रीकल्चर वाला सेक्शन के आंसर की को देखेंगे और देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिकी थे, कुछ कॉमन गेस करके भी किया जा सकता था। तो शुरू करते हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन है कि Which of the following is not the part of प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन का कौन सा पार्ट नहीं है? पहला प्रिंसिपल ऑफ ओपन एंड वॉलंटरी एसोसिएशन, इसमें होता कई लोग कोऑपरेशन मिलके इसको स्थापित करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, जाहिर सी बात है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होगा तो सभी लोगों की भागीदारी होगी। फार्मर्स सर्विस सोसाइटी में भी होती, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सर्विस इसका डी आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है HANPV इज यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ, तो एक किसके बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए प्रयोग किया जाता? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ग्राम पोड बोरर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये जरूर देख लीजिए कि करेक्टली पूछ रहा कि गैर नॉन करेक्टली पूछ रहा है। तो नॉन करेक्टली पूछ रहा, कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये कोयम्बटूर में नहीं है। NVAIR ये कहाँ है? ये बेंगलुरु में है, कर्नाटक के बेंगलुरु में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अगले वाले भी पूछ रहा है कि करेक्टली मैच किसका नहीं है। चारकोल रोट जो होता है ये आपका शुगर केन में नहीं होता, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो एड। ऑडियो एड के अंतर्गत किन साधनों का प्रयोग किया जाता? तो आप पपेट जो कठपुतली होती है उसमें आप देखते हो कि स्लाइड शो और ड्रामा, ये सब तीनों एक प्रकार के हैं, लेकिन जो पब्लिक एड्रेस होता है इसमें, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो स्लाइड शो ही है, तो इसमें वही क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि इसमें ऑडियो एड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ड्रामा, स्लाइड शो, पपेट शो, इसमें कुछ आवाज़ नहीं आती, लेकिन पब्लिक एड्रेस जो सिस्टम होता है इसमें आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 का डी हो जाएगा। अगला, व्हाट इज न्यूरिपोनिक्स पूछ रहा, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा, कल्टीवेशन ऑफ इन न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्वों में खेती। अगला, ये वैरायटी से पूछा है, तो सिंधु वैरायटी ऑफ मैंगो इज ए क्रॉस ऑफ, तो आपको पता होगा कि ये RAS होता है सिंधु, यानी ये रत्ना और अल्फांसो का जब क्रॉस कराया जाता है तो सिंधु प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन कथन और रीजनिंग का है। इंसेक्ट कथन दिया गया, इंसेक्ट रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन वैरायटी हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफरिंग द क्राई जीन। रीजन दिया गया क्योंकि क्राई जीन इज डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरियम। दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या भी करता, ए ऑप्शन होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो, तो ये किसका है? ये एक्रा, लास्ट वाला सुप्रभात, H14 हो जाएगा। अगला, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज ए। अब इसमें देखो, जो मृदा का ये वर्टिकल ये किया जाता है तो इसमें O होता, A होता, B, जो ये डिवीजन होता है इसी को सॉइल प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या? सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन पैडी क्रॉप फर्टिलाइजर एप्लीकेशन शुड बी डायरेक्टेड टू, तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस्ड जोन होगा, केवल बी ऑप्शन सही होगा, ओनली 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन ये भी ट्रिकी पूछा गया है। अगर इसमें आपको चीज़ें ट्रिकी नहीं, इसमें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो बनाना की जो वैरायटी है वो हरी छाल है। उसके बाद आइए जो बेर है इसका बेंगलुरु बेर की है, तो मिला लीजिए बी का पहला, उसके बाद डी का 4, तो केवल आपका बी का पहला, डी का 4 बी वाले ऑप्शन में है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 2 पता तब आप कर लेते। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जेनेटिक्स का बैट्समैन W इसके प्रोपाउंडर हैं। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जी मेंडल, म्यूटेशन ह्यूगो डी वरीज। अगर ये आपको पता होता सी वाला कि ह्यूगो डी वरीज म्यूटेशन के हैं, तो आंसर देखिए कि सी वाले का
3 और 3 केवल पहले वाले ऑप्शन में है। 1 2 3 4 सीधे आंसर आप लगा देते, कुछ सोचना ही नहीं था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेज इज C4 प्लांट, पहला यानी मक्का C4 पौधा है। अगला क्रांच एनाटोमी प्रेजेंट इन C4 प्लांट। अगला फोटो रिस्पायरेशन डज नॉट अकर, नहीं, अगर यहाँ नॉट ना लगाता तब ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है द रेट एक्सप्रेस्ड एज द डेप्थ इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर आउट फ्रॉम ए गिवन एरिया इन 24 आवर्स। अगर 24 घंटे का यहाँ पूछ रहा है तो इसे क्या कहा जाता है? ड्रेनेज, नाम से पता जल निकास, इससे कॉमन सेंस लगा के कर सकते थे। किसी को ड्रेनेज कोफिशिएंट कहा जाता है, जल निकास गुणांक के नाम से जाना जाता है। अगला है मेल स्टेरिलिटी इज यूज्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मेनी क्रॉप्स बिकॉज, तो ये क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर आप ये सी ऑप्शन ए भी सीधे, यह आनुवंशिकी विपुंसन का एक साधन है। तो इसका आंसर क्या? इट इज ए मीन्स ऑफ जेनेटिक एमास्कुलेशन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बेबी कॉर्न इज हार्वेस्टेड एट द स्टेज ऑफ, तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा 2-3 डेज आफ्टर सिकलिंग, यानी सिल्क निकलने के 2-3 दिन बाद किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ सीजन, देखो मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है। खरीफ सीजन की कौन फसल नहीं? चिनोपोडियम एल्बम, ये एक बथुआ को कहा जाता, और गांव से जो रिलेटेड होंगे उनको पता होगा कि जब आपका गेहूं बोया जाता है तो गेहूं के फसल के साथ बथुआ निकलती है। तो ये कॉमन सेंस लगा सकते थे कि गेहूं किसकी, यानी ये आपका रबी की क्रॉप है तो खरीफ हो ही नहीं सकती। तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा, वही पूछ रहा। विद रेफरेंस टू फार्म प्लानिंग एंड ऑप्टिमम रिसोर्स यूज कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि फार्म कोई स्थापित होती है तो उसमें उसका आरोही क्रम में विक्रेताओं का यानी संख्या, जैसे एक विक्रेता, फिर कुछ विक्रेता, फिर विक्रेता उससे ज़्यादा, तो इनमें कंपटीशन होगी, और फिर सबसे ज़्यादा है तो परफेक्ट कंपटीशन होगी। तो ये तो इसका क्या हो जाएगा? मोनोपोली, एक ही व्यक्ति, जैसे जियो कंपनी अकेले हो, अन्य कोई ये इसमें सर्विस देने वाली कंपनियां ना हो तो फर्म, तो इसी को क्या कहा जाता है? फर्म अगर ऐसी है तो मोनोपोली। मोनोपोली के बाद फिर आपका ओलिगोपोली, इसमें विक्रेता ज़्यादा हो जाते हैं। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उससे कुछ ज़्यादा, और लास्ट में आपका क्या होता है? सर्वाधिक जो विक्रेता होते हैं वो आपका परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 1 2, इसके बाद 4 3 1 2, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी अगला क्वेश्चन पूछ रहा माइक्रो वाटर शेड हाइज एंड एरिया, ये आंसर चूँकि इसमें ये 100 से लेकर के रेंज के बीच 1000 होता है, जो ऑप्शन दिया गया इनमें इसी के बीच दिया गया, तो अब आयोग पे डिपेंड करेगा इसको डिलीट करता है या इसका आंसर कोई मानता है। तो देखने वाली बात होगी, इसमें स्टार लगा लीजिए, जो आयोग का आंसर आए वो मान लेना। अगला फ्रूट फ्लाई, इसी को फल मक्खी कहा जाता है। फ्रूट फ्लाई लेज एग्स अंडर द स्किन ऑफ, तो ये कद्दू पम्पकिन इसका हो जाएगा, उस पर अंडे देती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है। अगर एक ऑप्शन भी पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हो। तो इसमें क्या पूछ रहा है? तो देखिए ये डी वाले को पकड़ लीजिए। कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन ये मई 1963 में स्थापित हुआ, और डी देखिए डी का पहला, और ये डी का पहला केवल एक में है और किसी में कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, एक भी पता है तो सीधे आंसर आप निकाल लेते। अब आगे अन्य को देख लेते हैं। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये 1965 में स्थापित हुआ, बी का 2, और ए का 3। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ये 1935 में, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन 1935 में स्थापित हुआ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये 1947, स्टैंडर्डाइजेशन 1947 में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमंग द फॉलोइंग, अगला लाइमिंग मटेरियल्स हैज हाईएस्ट न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू, तो ये किस में होता है? कैल्शियम ऑक्साइड में होता है, इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला अकॉर्डिंग टू सॉइल टेक्सोनॉमी मीडियम लाइक सॉइल आर ग्रुप्ड इन, ये मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है, ये वर्टिसॉल्स में, इसका आंसर हो जाएगा वर्टिसॉल्स, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, फिर इसमें पूछ रहा है कि करेक्टली मैच इसमें कौन नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि ये किसका है? ये डिप्टेरिया का ही है, तो ये गलत मैच है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिसीज और कंट्रोल
दिए हुए हैं, तो इसमें एक ऑप्शन अगर पता होता तो सीधे आंसर आप निकाल सकते थे, और इस सबको लमसम सबको पता होगा, तो ऑप्शन पे आप खेल खेलिए, क्योंकि आयोग ऐसे आंसर डालेगा जो आपको कंफ्यूज करेंगे। थायराइड डिसीज जिंक की वजह से होता है, जिंक सल्फेट, तो यानी डी का 2 मिलाइए और एक ही ऑप्शन है, काम खत्म, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, ATIC जे कंपोनेंट ऑफ ए नेशनल एग्रीकल्चर, ये आपका किसका है, तो ये नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो प्रोग्राम है उसका पार्ट है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, द मोस्ट यंग एलोवियल सॉइल आर लोकली कार्ड, तो जो बिल्कुल नवीन मृदा जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर कहते हैं, और पुरानी हो जाए तो पुरानी वाले को बांगर कहा जाता है। तो नई मृदा खादर कहलाती है और पुरानी आपकी क्या कहलाती, बांगर कहलाती है। अगला, लीची प्लांट्स आर कमर्शली मल्टीप्लाइड बाई, तो ये एयर लेयरिंग के माध्यम से ये कमर्शली मल्टीप्लाइड किए जाते हैं। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल एंड इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। कुछ लोग इस वाले ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वो सही आंसर सी वाले में नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा। अगला, विद रेफरेंस टू क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन है तो आपको पता है कि एक बार डीप रूट वाली फिर हल्की रूट वाली फसलों को उगाया जाए, और तो एक बार चना, तो एक बार आपका दलहन, तो एक बार तिलहन, तो ये बदल बदल के जो ये फसलें उगाई जाती है इसी को क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। तो ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आंसर होगा ओनली 1। अगला, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसका आंसर देखिए, इसमें दो ऑप्शन में काफ़ी कन्फ्यूजन है, एक एवरेज कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, दोनों से कोई भी आंसर हो सकते, तो A/C। अब देखना आयोग इसका क्या आंसर मानता है। तो अगला, क्योंकि इसको हमने काफ़ी साइट पे जाके देखा लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया, तो इसका आंसर A और C में से कुछ भी, ए और डी यानी एवरेज कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसी में से ए और डी में से कोई आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर आयोग की आंसर की आएगी, तो उसमें जो मानेगा वो आप मान के चलिएगा। अगला, बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर फ्रूट प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री एज, तो इसको आपको पता है कि ये पहला बोटुलिनम, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव काम करता है, तो इसका आंसर ये डी हो जाएगा, क्लास्ट्रीडियम और पॉसिरिनम इसका आंसर हो जाएगा। अगला, केमिकल्स दिए हैं और उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड है, फिर 2,3,5 ट्राई, उसके बाद 2,3,5 ट्राईफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड है, उसके बाद थायोरिया है, उसके बाद आपका इंडोल एस्टिक एसिड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा इस वाले का, क्योंकि ये क्वेश्चन आप इसको सर्च करके अब लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला, मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म ऑफ सॉयल इरोजन इज, तो इसमें आपको कई लोग इसमें सीट इरोजन से कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसका सही आंसर आपका देखो, ये गली इरोजन होता है, रिवराइन इरोजन, कई प्रकार के इरोजन होते हैं, तो उनमें सबसे जो खतरनाक होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ सॉयल इरोजन मोस्ट डैमेज जो करता है वो वाटरफॉल इरोजन होगा, यानी डी ऑप्शन होगा। जबकि सीट इरोजन को कहा जाता है किसानों की मौत, मृदा के लिए संदर्भ में कहा जाता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी। अगला, व्हिच बिडिसाइड इज यूज टू किल ब्राड ल्यू सीड्स इन लेग्यूम्स, यहाँ ध्यान से क्वेश्चन लेग्यूम्स पूछ रहा है, दलहनी के लिए पूछ रहा, और इसमें बहुत सारे लोग जल्दबाजी में आंसर 2, 4 डी लगा दिए होंगे, ए भी बिडिसाइड ही है, लेकिन यहाँ लेग्यूम्स दलहनी के लिए पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा ये सी आंसर, MCPB आंसर हो जाएगा। अगला, व्हिच सॉइल हैज हाईएस्ट वाटर यूज डिफिशियंसी, तो ये क्ले सॉइल हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला, किसने आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, यानी उत्पाद जो है श्रमिक व पूंजी का फलन या होता है ये या निर्गत होता है, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था बी, पहला ऑप्शन हो जाएगा, कॉक डगलस के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें चिकन पी, पोड बोरर, शुगर केन, ब्राउन प्लांट होपर, उसके बाद ओनियन थ्रिप्स, उसके बाद पैडी स्टेम बोरर, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी इस वाले में पहला ऑप्शन आपका सही हो जाए, बी ऑप्शन शुगर केन वाला इसका आंसर सही हो, ये गलत मैच है, ये आपका सही होगा।
अगला देखिए, स्कीम से पूछा है, मज़ेदार स्कीम है, कुछ लोग ये कन्फ्यूज होंगे। ये आपका नरेगा जो आज का मनरेगा चल रहा है, इसका मनरेगा बाद में नाम किया गया। 2005 में जब ये स्कीम शुरू हुई तो इसका नाम नरेगा था, तो इसको मिला लीजिए। सी का 3 और सी का 3 देखिए किसी और ऑप्शन में नहीं मिलेगा, केवल एक ऑप्शन में मिलेगा। 1 2 3 4 ऑलरेडी ये केवल 3 भी पता होता तो सीधे सही आंसर मार देते। तो वैसे हम आपको बताते चले, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी के द्वारा 1980 में शुरू किया गया था। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना, ये आपकी 1989 में आई थी जवाहर वाली। उसके बाद मनरेगा 2005 में, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम 1993 की है। तो पीसेस वाले लोग भी इस क्वेश्चन को ध्यान से इसको देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पीसेस में भी आएंगे। अगला, रोइंग इज ए, जो रोगिंग है, रोगिंग इज ए परफॉर्म्ड टू, तो इसका सी आंसर हो जाएगा कि रिमूवल ऑफ प्लांट्स अदर देन डिजायर्ड प्लांट्स। अगला है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन नॉट बी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो से शुरू होगी, जीरो होगी, या हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसमें पूछ रहा क्या नहीं हो सकती है, मनी का ध्यान दीजिएगा, मनी का पूछ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ओनली बी, केवल 2। अगला मूल्य डिसीज ऑफ फीट इज कास्ड बाई, तो ये किसकी वजह से होता है, हेट्रोडेरा एवेन्यू, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इरीगेशन एफिशिएंसी इन चेक एंड बेसिन फ्लडिंग मेथड ऑफ इरीगेशन, ये होता है 40 से 45%, अर्थात सी ऑप्शन इसका होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो ये मज़ेदार क्वेश्चन पूछा, फील्ड जो कैपेसिटी होती है, तो फील्ड कैपेसिटी का आंसर क्या हो जाएगा, एक का मिला दीजिए, एक का होता 0.33 बार्स होता है, एक का 2, तो एक का 2 यानी ए ऑप्शन गया, एक ऑप्शन कट गया। ऐसे आप वहाँ भी कीजिए जो अवेलेबल वाटर होता है, इसका सी का पहला हो जाएगा, 0.33 से 0.55 होता है, तो ये यानी सी का पहला, और सी का पहला केवल बी ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर जाएगा बी। अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, रेड रॉड बच्चे को पता होता है कि इसमें गन्ने में होता है, तो यही गलत है। आप गलत वाले को आइडेंटिफाई कीजिए, जो आता वो उस पर मत जाइए, तो इसमें आपका रेड रॉड सीधे आंसर हो जाएगा। अगला पूछ रहा, गैलेरिया मेलोनेल एक इंसेक्ट है किसका, तो हनी बी जो होता है उसी को ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा कि एट pH 9 ऑफ एल्केली सॉइल द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का पूछ रहा है, तो ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर ये हो जाएगा, ये पहला वाला ऑप्शन 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर हो जाएगा, तो ये आंसर पहला वाला होगा इसका। अगला ये पूछ रहा, अगला वाला भी क्वेश्चन एक ही ऑप्शन से किया जा सकता था, अगर बनाना वाला किसी को पता होता कि शॉर्ट सकर इसका प्रोपागेशन मेथड है, तो बी का 4 और बी का 4 देखिए किसी ऑप्शन में नहीं, केवल एक में है, वो आंसर बी हो जाता, सीधे आंसर आपको मिल जाता। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, फंगस जीनस एक तरफ, दूसरी तरफ फ्रूटिंग बॉडीज इसका दिया है, तो ये भी आपका बिल्कुल नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका देखो ये आपका एक का आंसर क्या हो जाएगा, एक वाले का कहाँ गया, हाँ आगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नैनो न्यूट्रिएंट, तो इस क्वेश्चन को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है, नैनो न्यूट्रिएंट को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग मॉलिब्डेनम भी लगाए हैं, कुछ लोग जिंक, वो अपना अपना सही मान रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ये इसका आंसर जिंक या मॉलिब्डेनम में से कोई एक ही होगा, लेकिन क्या होगा, तो अभी जो हम आंसर की ओर जाएंगे तो इसमें मॉलिब्डेनम आंसर लगा रहे हैं, बाकी आयोग की आंसर की आएगी तो देखना होगा क्या इसका फाइनल होगा। फ्लेम फोटोमीटर इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ, तो इसका पोटेशियम के लिए ये प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हार्टिकल्चर वाज लोकेटेड, तो क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए, कुछ लोग ये हार्टिकल्चर को गायब करके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ और शुष्क देख करके ही बागवानी भूल करके, क्योंकि यहाँ उष्णकटिबंधीय वाला भी है जो जोधपुर में है, ये हार्टिकल्चर का पूछ रहा तो ये बीकानेर में है, सी आंसर हो जाएगा। सेंट्रल एगमार्क लाइव इज लोकेटेड इन
महाराष्ट्र के नागपुर में स्थापित है। अगला है इनएरोबिक रिस्पायरेशन इज कॉल्ड, तो इसी को इंट्रामालिकुलर रिस्पायरेशन कहा जाता है, इसका डी आंसर हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द सॉयल कंपोनेंट हैज हाईएस्ट CEC, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखो दो में से कोई एक होगा, या तो माउंट मोरिलो नाइट होगा या ऑर्गेनिक मैटर, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑर्गेनिक मैटर है, तो इसका बी भी आंसर हो सकता है, लेकिन अभी जो आंसर पे हम जा रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड फॉर कलर्ड जूसेज, यानी रंगीन जूसों में खाद्य परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता, तो ये सबको पता होगा, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डुप्लीकेट, इनहिबिटरी और उसके बाद कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, तो ये आंसर पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा। तो इस वाले आंसर को आप इसको कमेंट बॉक्स में जो एग्रीकल्चर जिनका अच्छा नॉलेज है वो कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हीट 30, कॉटन 50, ये गलत है इसमें, क्योंकि ये आपका ये व्हीट 3 सही है सर्टिफाइड सीड, लेकिन जो कॉटन होता है इसका 30 होता है, ये वाला गलत है, तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा। अगला, द फॉलोइंग ऑपरेशन आर प्रैक्टिस्ड इन द वेरिएशन इन द कल्टिवेशन ऑफ टोबैको, इसमें 2 से शुरू होता है, ये सबसे पहले टॉपिंग होता है, टॉपिंग, उसके बाद डी सकरिंग होता है और लास्ट में प्रीमिटिंग होता है, प्राइमिटिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 कहाँ गया, 2 3 1, यानी पहला आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछ रहा कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स, इसमें आपका क्लास ऑफ सीड और कलर ऑफ टैग दिए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 2 पहला ऑप्शन होगा, ये 3 और 4 गलत हैं। अगला, फास्फोरस अवेलेबिलिटी इज पुअर इन एसिड सॉइल्स, बिल्कुल बात सही है ये, क्योंकि रीजन दिया फास्फोरस इज लीज्ड फ्रॉम एसिडिक सॉइल्स, नहीं, इसमें आपका लीज्ड नहीं होती, तो ए ट्रू है, किंतु आर रॉन्ग है। अगला पूछ रहा था ऑक्सीडेशन ऑफ जैंथीन, जैसे जैंथीन आ जाए समझ लीजिए वो सीधे जिंक पे चले जाइए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा जिंक, इसका बिल्कुल सही है। अगला प्लांट्स नेम दिया गया, उसका इसका फ्लावर कलर दिया गया, तो पता है जैसा कि आपको कि एडोनियंस येलो और एस्टर ब्लू, उसके बाद लिलियम पर्पल, और इसका 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा, पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगले वाले का देखिए, हर्बिसाइडल ग्रुप दिया और मेजर प्रोसेस अफेक्टेड बाई हर्बिसाइड्स, किससे क्या अफेक्ट होता है, तो इसमें एक भी आंसर आपको पता होता, यानी ये सी का होता कि कार्बेमेट से सेल डिवीजन होता है, तो सी का 4, और किसी आंसर में नहीं, केवल बी सीधे आंसर आप लगा देते, तो देखिए काफ़ी आपका कुछ क्वेश्चन केवल एक ऑप्शन से हो रहे हैं। अगला देखिए, इंडिकेटर क्रॉप जो होती है वो किसी सनफ्लावर को बोलते हैं, 1 2 और किसी में आंसर नहीं है, केवल आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डैमेजिंग स्टेज ऑफ एल्फाइड, तो इसका एडल्ट व निफ हो जाएगा। अगला आंसर है व्हिच मटेरियल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फर, तो सल्फर होता अमोनियम सल्फेट में सबसे ज़्यादा क्या होता, सल्फर पाया, गंधक पाया जाता है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एक ऑप्शन से भी आप कर लेते अगर ध्यान दिए होते, या ये ही होंगे सही। तो मिल्क में केसिन होता है, तो बी का पहला और बी का पहला केवल एक ऑप्शन में है, वो आपका डी है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगला है कम्प्लीमेंट्री, ये भी एक ही ऑप्शन से हो सकता था। देखो कंपटीशन होगा तो जो एक ही ऋतु में जो फसलें उगाई जाती है वो साथ जब उगाई जाएंगी, जैसे गेहूं और जौ, तो एक उगाओगे दूसरे के लिए एरिया कम हो जाएगा, तो कम्पटिटिव वाले का आंसर क्या हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, तो कम्पटिटिव का पहला ऑप्शन जाएगा बी का पहला, और बी का पहला केवल डी ऑप्शन में है और किसी में है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला पूछ रहा, अगला है राइसिनस इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड टू, ये कॉलीफ्लावर से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला वाला देखो, अगला वाले ये पूछ रहा है मैचिंग का फिर पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अगले वाले का, फ्लोटिंग इक्वेटिक बीड, तो इसका ए का ए होगा, ये अगला आइकोर्निया, ए का ये वाला हो जाएगा, आइकोर्निया वैसे होता है लेकिन देखो ये चाप को ट्रांसलेशन करके लिख दिया है। इमरजेंट इक्वेटिक वीड ये टाइफा होता है, तो आपका 1 का 1 बी का 2, 1 का 1 बी का 2, यानी ए 2 ऑप्शन तो कट गए, यानी सी ऑप्शन कट गया। 1 मिनट, इसका कौन कौन 1 2, यानी पहला भी सामने सही है, 2 का 2 भी सही है। उसके बाद मार्जिनल इक्वेटिक सीड जो होता है ये आपका ये 4 हो जाएगा,
ये सिरपस का होता है। एब्सोल्यूट वीट ये इसका रूमेक्स होता है। तो 1 2 4 3 यानी सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है क्वेश्चन कि व्हिच इज एन इलास्ट्रेशन ऑफ रिले क्रॉपिंग तो मैच पोटैटो व्हीट मूंग, यानी ये आपका जो डी आंसर है सबसे लास्ट वाला, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन, ग्रासी सूट डिसीज ऑफ शुगर केन इज कास्ड बाई तो माइकोप्लाज्मा, इसका आंसर माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे लास्ट ही पहुंचने वाले हैं, तो इसमें मिलाते चलिए। जो आंसर है, कहाँ गया, ये देखिए बोटल गार्ड तो इंडो चाइना इसका है। अगला ओक्रा अफ्रीका है। उसके बाद कॉलीफ्लावर मेडिटेरियन है। एमरेंथस ये आपका साउथ अमेरिका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 2 2 3 4 यानी डी आंसर